हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 का जो बोर्ड एग्ज़ाम आपका होने वाला है 2022 में। यानी 2022 में आपका एक क्लास 7 का फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, जिसको हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम कहेंगे। ठीक है, इस एग्ज़ाम में आपको जो है मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे। यानी एक सवाल दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। आपको क्या करना होगा, इन चारों ऑप्शंस में जो सही होगा उसे आपको करना क्या है कि उसके सामने के ठीक आंसर के, जैसे कि आपका ए आंसर है, बी है, सी है और डी है, इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे और आपके पास क्वेश्चंस रहेगा। क्वेश्चंस में यदि आप चारों ऑप्शंस में से जो आपका आंसर होगा, उसके बाद आंसर शीट आपको दिया जाएगा, उसी आंसर को आपको कलर करना है। जैसे सी नंबर आंसर है तो सी नंबर ए बी सी डी इस तरह से होगा, तो सी वाले को आपको कलर कर देना होगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, एग्ज़ाम टाइम में आपको काफ़ी सिखाया जाएगा कि आपको किस तरह से अपने आंसर को फिल करना है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, आज का जो क्लास है ये हमारा साइंस का क्लास है। किसका क्लास है? साइंस का क्लास है, जिसमें हम लोग पार्ट 1 करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? पार्ट 1, यानी आपका ये पहला वीडियोज़ है। वीडियोज़ काफ़ी छोटी है, काफ़ी कम समय में आपको वीडियोज़ ख़त्म हो जाएगा, तो वीडियोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है आपके लिए। आप इस वीडियोज़ को देखिए और आंसर करने का प्रयास कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास का जो हमारा पहला सवाल है, देखिए क्या है। आज के क्लास का जो पहला सवाल है, सबसे पहला सवाल देख लीजिए क्या है। कह रहा है कि दूरी का मात्रक क्या है। यानी दूरी का मात्रक आपको बताना है कि दूरी मापने का जो मात्रक होता है वो है क्या। तो सबसे पहला ऑप्शंस जो है आपका यहाँ पर है, किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है बच्चों, तो बताइए इसका सबसे पहला मात्रक क्या होगा। तो इसका सबसे पहला मात्रक होगा, दूरी का सबसे मात्रक जो होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है बच्चों? मीटर होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ना, सही जवाब है। दूरी का मात्रक क्या है बच्चों? मीटर है। चलिए हम अपने नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है, इस सवाल में कहा जा रहा है कि दो शहरों के बीच की दूरी दो शहरों के बीच की दूरी किस मात्रक से मापते हैं। अभी आपने पढ़ा है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। लेकिन यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर मीटर में देने लगेंगे तो आपका जो सवाल है वो गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को मीटर में आंसर नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? देखिए, मीटर जो होता है ना, वो आप जैसे कि आप अधिकतर मीटर का प्रयोग या तो कपड़े मापने में करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक वायर का, इलेक्ट्रिक तार तार जो लाने में करते हैं। तो मीटर जो होता है काफ़ी छोटा होता है, यहाँ से गया यहाँ ख़त्म हो गया, ये इतना बड़ा का मीटर होता है। ठीक है, यदि आप मीटर को मापने लगेंगे, आप दो शहरों के बीच की दूरी को मापेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा और काफ़ी वक्त भी बर्बाद होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग करते क्या है कि मीटर की जगह में किलोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? किलोमीटर का, यानी कि लंबी लंबी दूरी को मापने के लिए हम लोग किलोमीटर का ही उपयोग करते हैं। ठीक है ना, जब आप देखिए कि जब आप रेलवे का टिकट खरीदेंगे ना बच्चों, तो वहाँ पर आपको दो स्टेशन के बीच की दूरी जो दी रहेगी वो किलोमीटर में दी रहेगी। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि जो शहरों के बीच की दूरी होती है वो काफ़ी बड़ी बड़ी दूरी होती है, इसलिए हम लोग वहाँ पे मीटर का उपयोग नहीं करेंगे, हम लोग वहाँ पे किलोमीटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। हमारा जो अगला सवाल है ना, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। यानी वाहन, वाहन का मतलब बच्चों होता है कोई भी प्रकार की जो गाड़ियाँ होती हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो ट्रक हो, जितने भी वाहन होते हैं उसके द्वारा तय की गई दूरी। तय की गई दूरी का मतलब है बच्चों कि वो कितनी दूरी तय कर रही है। ठीक है, यदि मान लीजिए आपने जो दिल्ली से आपने चला, दिल्ली से मोटरसाइकिल लेकर के चलते हैं और मुंबई पहुंच जाते हैं मोटरसाइकिल के द्वारा। ठीक है, तो वो यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी दूरी तय करी है, यही जो है वो मीटर बताएगा। कौन बताएगा? एक मीटर बताएगा। मीटर रीडिंग करता है कि आपकी गाड़ी कितनी दूरी तक चल चुकी है। तो ये जो मीटर है, इस मीटर का ही नाम आपको बताना है। तो वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को कौन मापता है, बताइए बच्चों। तो उसका नाम होता है हमारा ऑडोमीटर। क्या बोलता है बच्चों? ऑडोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, ओडोमीटर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि चाल का मूल मात्रक क्या है। चाल होता है ना, स्पीड। स्पीड का जो मूल मात्रक है वो क्या है, आपको बताना है। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। चाल का जो मूल मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अगर हम लंबी लंबी दूरी की अगर हम बात करेंगे, बड़ी बड़ी दूरियों की बात करेंगे, तो वहाँ पर भी हम लोग किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति घंटा लेते हैं। क्या लेते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा लेते हैं। ये आपको याद रखना है। लेकिन आपके सवाल में पूछा है मूल मात्रक। मूल जो होता है वो अधिकतर छोटा ही होता है। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड जो है वो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल है कि धूप की घड़ी यंत्र से क्या मापा जाता है। और आपके ऑप्शन है चाल है, दूरी है, समय है, या फिर ऊंचाई है।
तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके जो सवाल में आपसे कहा गया है धूप की घड़ी, घड़ी के द्वारा क्या मापते हैं हम लोग? समय ही कोई नापेंगे ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों आज का क्लास जो है आपको काफ़ी पसंद आया है। क्लास पसंद आया है तो वीडियोस को जो है ना लाइक कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? लाइक कर दीजिएगा। ये जो अंगूठे का ऊपर की ओर निशान होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए। उसके बाद यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा यह कि जब भी आपके लिए कोई भी वीडियोज़ बनाया जाएगा ना तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।